राधे राधे मित्रों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं छठ पूजा कब की जाती है और पूजा विधि और छठ पूजा व्रत की कथा। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महात्म है। यह व्रत पुत्र होने पर किया जाता है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। चर्म रोग और आँखों की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। पूजा विधि। छठ पूजा व्रत को बहुत कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में 3 दिन तक इसमें कठोर उपवास किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पंचमी के दिन एक बार बिना नमक का भोजन करती हैं और षष्ठी को बिना जल के रहती हैं। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दिया जाता है। विविध प्रकार के पकवान, फल, मिठाई, मिष्ठान आदि से सूर्य भगवान का भोग लगाया जाता है। रात्रि जागरण कर दूसरे दिन प्रातःकाल स्त्रियां स्नान करके गीत गाती हुई और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जल ग्रहण करती हैं और अपने व्रत का पारायण करती हैं। छठ पूजन वाले दिन सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देकर स्नान आदि करा के चंदन, रोली, अक्षत, नाड़ा, फल फूल, मौसम के फल से उनका भोग लगावें और पान सुपारी दक्षिणा देकर धूप दीप कपूर से आरती करें और भक्ति सहित सूर्य भगवान की स्तुति करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुआ है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की थी। श्री जन्मेजय ने पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ से हारकर पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वे बोले कि जन्मेजय सुनो, वे पांडव पुत्र लोग अत्यंत दुखी होकर दुख के सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वहाँ रहने लगे। वन के फूल वगैरह खाकर, फल वगैरह खाकर सोते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहन दुख में जीवन बिताने लगे। राजपुत्री सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी मृगनयनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग रहते थे वहाँ पर वे ब्रह्मज्ञानी तपधारी 88,000 ऋषियों भी जा पहुँचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता में घबरा उठे कि इन महात्माओं को भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब महाराज युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजन के लिए क्या उपाय करें, अपने पति युधिष्ठिर के मुखारविंद पर चिंता की रेखा देख करके द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी समय द्रौपदी निज पुरोहित धौम्य जी को पवित्र आसन पर बिठाकर प्रदक्षिणा कर आनंद पूर्वक नमस्कार कर नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली कि हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडव पुत्रों को देखो। हे नाथ, इनके दुखों को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता है। दुख निवारने के लिए कोई व्रत मुझे कहिए जिससे इनका दुख दूर होए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महान पुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी के ऊपर सुखी रहें और शत्रुओं का नाश होवे एवं निज राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ऋषियों को दूध पीने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। वैशंपायन मुनि जी जन्मेजय से कहने लगे कि हे जन्मेजय,
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी ने द्रौपदी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर ध्यान धरकर द्रौपदी से कहने लगे कि हे राजपुत्री द्रौपदी, एक उत्तम व्रत का मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिस व्रत को सुनकर प्राचीन समय में नाग कन्या की शिक्षा से सुकन्या ने किया था, उसी व्रत को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। वह व्रत अनेक विघ्नों को शांत करने वाला, और उसी व्रत को तुम भी करो, तुम्हारा सब दुख दूर होगा। धौम्य जी के ऐसे कहने पर हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली कि हे विप्र, वह व्रत कैसा है और उसकी क्या विधि है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है और उस व्रत को किसने किया, किस हेतु किया था? हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। द्रौपदी के ऐसे वचनों को सुनकर धौम्य जी ने कहा कि हे महाभागे, स्त्रियों में तुम महालक्ष्मी हो, संसार के कल्याण हेतु इस व्रत को पूछा है। मैं तुम्हारे सामने विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम मन चित्त स्थिर होकर के सुनो। उस व्रत का नाम छठ व्रत है। उसमें सूर्यदेव की पूजा की जाती है। महान विघ्नों का नष्ट कर शांति देने वाला, और जो तुमने पूछा कि किसने किया, वह भी तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सतयुग में शार्याति नामक एक महान राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थीं, जिससे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा को कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण अति प्रिय थी, और वह पिता के घर में ही उत्तरोत्तर दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद वह कन्या चंद्रमुखी, कमल नयनी और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राणों से प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सहस्र दूसरी और कोई कन्या थी ही नहीं, जिसको किसी ने न देखा हो। इसी से उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा शार्याति शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग लेकर के जंगल में गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 रोज व्यतीत हो गए। राजा शार्याति दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ जंगल में मंगल करते हुए समय व्यतीत करते थे। इधर एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के हेतु जंगल में गई। वहाँ पर चमन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि को देह में दीमक लगी देख करके, दीमक के लगने से सारे बदन में चरक हो गया और दीमक के मिट्टी से सारा बदन ढक गया था। मिट्टी के बीच में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। सुकन्या उसे देखकर विस्मित हो गई और दोनों आँखों को फोड़ दिया। तब मुनि के नेत्र से रुधिर की धारा बह निकली। इधर चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ अपने निवास स्थान पर चली आई। चमन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए थे, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात इसी प्रकार बीत गए तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि मुनि, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देख करके कहिए। श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गव रवंशी चमन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिसके शरीर में दीमक लगकर मांस का खा गई हैं और सिर्फ हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी हुई हैं, और वह घोर तप कर रहे हैं। और हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उन ऋषि के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिए हैं, जिससे नेत्रों द्वारा रुधिर बह रहा है, और उन्हीं के क्रोध से यह संकट आपके ऊपर आ पड़ा है। हे राजन,
आप उनको प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी कन्या उन्हें दान कीजिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के ऐसे वचन सुनकर राजा सयाति अपनी सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छिड़कने पर हड्डी मात्र दिख पड़ी। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या द्वारा अज्ञान से अपराध हुआ है, जो आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनीश्वर, आपकी सेवा के लिए हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कोई कष्ट न होवे। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सयाति से सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। तब राजा के सारे कष्ट दूर हो गए और सेना सहित प्रसन्नचित्त हो राजा अपने नगर को वापस आ गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी को सेवा करने लगी। कार्तिक मास में एक दिन वह सुकन्या जल लेने के लिए एक छोटे से तालाब पर गई। वहाँ पर उसने अनेक आभूषण और बहुमूल्य वस्त्रों से सजी नाग कन्याओं को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान की से पूजा करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास गई और पास जाकर पूछने लगी कि हे महाभागवती, आप क्या कर रही हो और किस कारण यहाँ आई हो। सुकन्या के यह वचन सुनकर नाग कन्या ने कहा, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण किए हूँ और कश्यप जी के पूजन के लिए यहाँ आई हूँ। नाग कन्या के ऐसे वचनों को सुनकर सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या महत्व है और करने से क्या फल होता है और इस पूजा की क्या विधि है। किस महीने में और किस तिथि को इस व्रत को किया जाता है। नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष छठ को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे और सायंकाल में खीर का भोजन करे, पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत बाजा गावे और उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण का दर्शन करके और अर्घ दे। दूध, नारियल, केला, फल फूल, चंदन से 12 नाम सूर्य भगवान के हैं। उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से साष्टांग प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। सूर्य के 12 नामों आदित्य, रवि, कमलेश, इंद्र, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, शिवम, विष्णु, ब्रह्म, भानु और दिनेश, इन्हीं 12 नामों का उच्चारण करते हुए कहें कि हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल देते हैं। हे सुब्रे, हमने यह छठ व्रत तुमसे कहा है। श्री धौम्य जी ने कहा कि राजपुत्री द्रौपदी नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से महाराज च्यवन ऋषि के नेत्र पहले की तरह हो गए। ऋषि च्यवन को शारीरिक निरोग भी हो गए और सुकन्या के साथ आनंद पूर्वक राज्य सहित सुख भोगने लगे। इससे हे राजपुत्री द्रौपदी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति फिर राजलक्ष्मी को प्राप्त करेंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। धौम्य जी से यह संदेश सुनकर द्रौपदी ने भी विधि पूर्वक यथाशक्ति छठ व्रत को किया। तो युधिष्ठिर ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण को भोजन देकर
प्रणाम किया। मुनि ने कहा कि हे जन्मेजय, जब द्रौपदी ने धौम जी से उपदेश पाकर छठ व्रत किया तो इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित फिर अपनी राजलक्ष्मी को पाई। अतः जो कोई स्त्री इस उत्तम व्रत को करेगी और उसके समस्त पाप और कष्ट नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख पाएगी। इस व्रत को विधि पूर्वक प्रत्येक वर्ष विधि विधान से करते हुए कथा को सुने और आचार्य को यथाशक्ति और द्रव्य देकर आदर पूर्वक सत्कार से विदा करें। उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति अखंड सुख प्राप्त होता है। इस भांति छठ व्रत कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोतागण निज निज अपने अपने घर जाएं और छठ व्रत का प्रसाद सभी को अड़ोस पड़ोस में बांट देवें। इस प्रकार छठ व्रत करने से सारे कष्ट मिटकर सुख की वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी और सीता ने भी यह व्रत रखा था। छठ व्रत करके भगवान सूर्य की पूजा की थी। भगवान श्री राम सूर्यवंश के कुल के राजा थे और उनके आराध्य कुल देवता सूर्यदेव ही थे। सनातन मान्यताओं के अनुसार छठ माता को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। इसी कारण सूर्यदेव के साथ छठ माता की पूजा का विशेष महत्व है। एक और मान्यता के अनुसार प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इनमें से छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी को छठ मैया भी कहते हैं। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी गई हैं। भक्त की संतान की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य मिलता है। तो मेरे भाइयों बहनों, यह थी छोटी सी सूर्य छठ पूजन की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें। सबसे पहले आपको कथा हमारी आपके पास तक पहुंच सके। जय श्री हरि।